मीडिया वालों ने बहुत देश बर्बाद कर दिया भैया। मीडिया कैसे तुड़वा इसी देश को बर्बाद करने में मीडिया का हाथ है 110%। कैसे तुड़वा देगी? तुड़वा रुक तो जाओ, तुम मेरे पे नहीं चढ़ा जाएगा ऊपर। काम करने दो यार तुम। अच्छा ये तो बताओ, सरकारी जमीन को सरकार खाली करवा रही, हमारा क्या रोल है? सरकारी जमीनें सब गरीबों की है और तुम्हारा रोल है कैसे बिल्डिंग बनेगी, बनी बड़ी फर्म बनेगे बड़े बड़े। अरे हमारा क्या रोल है? हमारी ना जमीन है। दंगा फसाद करना तुम्हारा रोल है, लोगों को बर्बाद करना तुम्हारा रोल है। कम से कम मतलब ये 35-40 साल हो गए बसे हुए यहाँ, तो हमारी हो गई है। तो 35 साल हो गए तो तुम्हारी हो गई, मैं और क्या किसकी हो गई? तो कल को बुलडोजर वाला लेकर आएगा, वो रेखा गुप्ता भेजेगी तो कागज दिखा दोगे? रख के जाके पुलिस लोग पालाओ मुल्ला को पकड़ो सालों को इधर। हाँ आतंकवादी बनाओ सालों को। ना ये आप गलत, ये आपकी गलत सोच है। बात है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम बकवासबाजी पूरे देश का नाश कर दिया तुमने। अब तुम इन झुग्गों को तुड़वाने आ गए। मेरी बात तो तुड़वा लो, हमें कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, मैं कौन होता हूँ तुड़वाने वाला? मीडिया वालों ने बहुत देश बर्बाद कर दिया भैया। मीडिया कैसे तुड़वा इसी देश को बर्बाद करने में मीडिया का हाथ है 110%। कैसे तुड़वा देगी? तुड़वा रुक तो जाओ, तुम मेरे पे नहीं चढ़ा जाएगा ऊपर। काम करने दो यार तुम। अच्छा ये तो बताओ, सरकारी जमीन को सरकार खाली करवा रही, हमारा क्या रोल है? सरकारी जमीनें सब गरीबों की है और तुम्हारा रोल है कैसे बिल्डिंग बनेगी, बनी बड़ी फर्म बनेगे बड़े बड़े। अरे हमारा क्या रोल है? हमारी ना जमीन है। दंगा फसाद करना तुम्हारा रोल है, लोगों को बर्बाद करना तुम्हारा रोल है। सरकार बुलडोजर चलवा रही है, सरकार खाली अपनी जमीन करवा रही है, मीडिया तो आपकी आवाज दिखा रही है। अरे करा लो ना तुम भैया। अरे हम क्यों कराएंगे? मीडिया तो आपकी आवाज बन के आई है, जो आप कहोगे वो सुना जाएगा। अब आप पेड़ पे चढ़ के बताओ, आओगे? नीचे नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 100 गज का मकान दिलवा दो हमें। है जी, 100 गज का मकान तो ये अपनी बात रखो ना, आओ ना नीचे को। सुनो, बच्चे पढ़े लिखे ना, नौकरी दिलवा दो। अरे अभी छोड़ के चल देंगे। जो चाचा सुनो, जो आप कहोगे वो मैं सुनाऊंगा। आज मेरे पास आओ आप। ना सुनाते भैया, तुम तो हिंदू मुस्लिम पे लगे हुए। अरे चाचा ये बताओ, हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? जो आप कहोगे, मैं इस पेड़ की कसम खा रहा हूँ, वही आपकी आवाज दिखाऊंगा। आ जाओ आप। पेड़ तो बेचारा पेड़ का कह रहा अरे तुम तो पेड़ों को भी कटवा दोगे यार। पेड़ों को भी चाचा अरे चलो, किसकी कदम खा के बताओ। लो अब ये चढ़ गए ऊपर। अच्छा ये बताओ नहीं मैं बैठा नहीं हूँ, मेरी बात बताओ आप। ये सरकारी जमीन है। भैया ये हमारी है। बोलो ये कह रहे हैं हमारी है। और ये जब हम यहाँ कम से कम मतलब ये 35-40 साल हो गए बसे हुए यहाँ, तो हमारी हो गई है। तो 35 साल हो गए तो तुम्हारी हो गई, मैं और क्या किसकी हो गई? तो कल को बुलडोजर वाला लेकर आएगा, वो रेखा गुप्ता भेजेगी तो कागज दिखा दोगे? सब कुछ है। क्या क्या है कागज? बच्चों के सारे जन्म पत्र यहाँ की है, सब कुछ यहाँ का ही है। अब तो चाचा वो रजिस्ट्री मांगते हैं, वो पावर। आज तक तो रजिस्ट्री हमारे माँ बाबा की भी ना मिली, क्योंकि तो हम उन्हें कहाँ से देंगे अपनी है? अब हमारे माँ बाबा की जिम्मेदारी की उसकी रजिस्ट्री न मिले तो हम इन्हें कहाँ से दे देंगे? तो हमारे माँ बाबा की जिम्मेदारी है, जिसमें आगे हम पड़ गए। तो वो यही तो कह रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं है तो रजिस्ट्री करो। रजिस्ट्री कहाँ से लाएंगे? और क्या, बड़े बुढ़े थे वो, मरे के ऐसे ले लेते, दे से छुट्टी किसी को। कोई रजिस्ट्री चल रही थी क्या पहले? यहाँ आप लोगों को किसने जमीन दी? जो सब हमारे बाबा दादा के जिम्मेदार है, और इनका क्या है? अच्छा हाँ चाचा ये बताओ, यूँ कह रहे हैं साहब, आप बताओ। आज तो ये गरीब रो रहा है, एक दिन वाला तुम रोगे, तुम्हारे बच्चे रोवेंगे। हाँ मतलब मुझे कह रहे हो कि सरकार को कह रहे हो? तुम्हें मुझे क्यों कह रहे हो? मुझसे क्या लड़ाई है तुम्हारी? नहीं बताओ। तुम गरीबों को जानना है। सुनो मेरी बात, क्या नाम है आपका? सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। मेरी तरफ से तो आप यहाँ और 50 साल रहो। मैंने तो मेरी बात तो गुप्ता से पूछा कि तुमने वोट लिए किस लिए? जहाँ झुकी वहाँ मकान, आज क्यों तुम झुकी? यही तो तुम्हारी बात सुनने आया हूँ मैं। तुम तो कह रहे अफसरों का बेचारों को क्या कसूर है? अरे अफसरों से नोट कमा रही तुम्हारी रेखा गुप्ता, खूब नोट कमा रही है, झुग्गी वालों खूब तोड़ रही। एक तरफ कह रहे हम तोड़ते नहीं हैं। हाँ तो यही तो सवाल है, तो नोट कौन कमा रहा? हम तो नोट ना कमा रहे, हम तो तुम्हारे पास आए। देखो पसीना हमारा ही बह रहा, पसीना तुम्हारा ही बह रहा। हमारा पसीने में आपके पसीने में फर्क है। चाचा कोई फर्क नहीं, मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे। देखो कमीज गिल्ली हो गई अंदर से। होटला में झुकी तोड़ी। हाँ अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं कि तोड़ी बेचारे गरीबों को क्या दिया उन्हें? उनका कोई रोड पे आ गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब ये झुग्गी जो तोड़ी जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे मर्जी, कागज ही नहीं आपके पास तो। पहले बात तो ये मुसलमान है, इनको साले पे गोली बरसा दे पुलिस, सरकार कुछ ना होने वाला। हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गई बात तो यही हो रही है कि मुसलमानों को उजाड़ा जा रहा है, हिंदुओं को उजाड़ा जा रहा है। उनको जो गरीब कालकाजी में मद्रासी कॉलोनी तोड़ दी, बंगाली कॉलोनी तोड़ दी, वो गरीब लोग होंगे ना, इसलिए। अच्छा ये बताओ, यूँ कह रहे हैं साहब जब कागज नहीं है तो तोड़ी जाएगी फिर? तो हम पे कागज है, हम दिखा देंगे जब सरकार आवेगी ना। हम नोटिस नहीं आया? अरे भिजवा दो ना तुम कल को। मैं काय को भिजवाऊंगा? मेरी तो सुनो। अरे कल को भिजवा देना। मुझसे लड़ने को तैयार हो गए हम। नोटिस ना, जो जमीन सरकारी है ना, वो जमीन हमारी है। कभी नेताओं की समझ रहा हो तुम, इनके बाप की नहीं। नेताओं ने लूट रखा देश, तुमने कभी पूछा जाकर भी तुमने देश की लूट रखा? नहीं लूटा कभी। यानी सिर्फ नेता वोट बैंक के चक्कर में। हाँ। आम आदमी
सबसे बड़े बाप है, जाके देखो उनकी वीडियो वाले 2-2 लाख रुपए मांगते हैं लोगों से। रेहड़ी पढ़ने वाले से कहाँ जाएंगे ये कमाने खाने? पढ़ने वाला का 2000 देगा तो सामान बचा का नहीं भर के ले जाए, ये सरकार का काम है। कांग्रेस के राज में कभी भी रेहड़ी पढ़ने वाले का सामान नहीं भरा गया। अगर भरा जाता था तो नेता के पास जाती थी जनता, सामान वापस होता था। मेरी बात सुनो आप, ये जो भी झुग्गियां बसाई गई हैं क्या कांग्रेस के वक्त का रहने वाले आप? हाँ, कांग्रेस के टाइम से बहुत पहले से बसी हुई है। कांग्रेस के रहने अब वाले बैठ जो वो देखेंगे बीच में तो कांग्रेस के आ जाएंगे बिल्डोजर लिख के। आज ये 30 साल हो गए बसे हुए। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी था उसके दौर से, उससे भी पहले से। अटल बिहारी वाजपेयी हिसाब लगा लो कब से है। और ऐसा नेता तो हमारे देश में है भी नहीं जैसा अटल बिहारी वाजपेयी था। तिवारी के उसमें बसा हुआ थी। हाँ, तो इन जब ये इतने सालों से वर्षों से बसी हुई है तो कभी नहीं चाहा कि आपको मालिकाना हक दे दिया जाए इसका? देखो ना मेरी बात दे- सुनो, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ, मेरी कोई आपसे नाराजगी नहीं है। हमारे जो हक जो मरवा रही है वो मीडिया वाले मरवा रहे हैं और कोई नहीं। फिर मेरे से आप मीडिया का क्या रोल है? मीडिया का पहले कभी आई तुम्हारे यहाँ? मैं क्या आपका नाम जानता हूँ? अरे अब तो जब हो रही है कार्रवाई तो मीडिया भी जा रही है। चलो कार्रवाई होगी तो भुगतेंगे ना हम। तुम्हारे पे हो ना हो वो हमारी टेंशन थोड़ी है, वो तो सरकार जाने और तुम काम करो जानो। ना पूरे, और आप अपना काम पूरा हम तो करो। अपना काम कर रहे हैं। ये अपना बताओ काम कर लेंगे। ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों से कभी मालिकाना हक नहीं मिला आप लोगों को? देने की भी नहीं सरकार, अगर ये मीडिया रहेगी तो सरकार नहीं मिलने वाली। मीडिया सरकार को जहर घोल के मार दो तुम, जब तक सरकार- मिल जाएगा। सरकार तो दे देगी। मीडिया तो अभी आई है। मकान बना, ये डीडीओ वाले बेच लेते हैं, कहते हैं गरीब को दे दिया। आप ये बताओ, इसके राज में कितने मकान बने सब बेच दिए इन्होंने। आम आदमी हो, बीजेपी हो, सब जे जे कॉलोनी में कांग्रेस के राज के जो मकान है ना, धूल भाग रहे हैं, सड़ गए। वो गरीबों के लिए बनाए थे कांग्रेस ने। हाँ, तो आज तक नहीं देना बे, बेच दिए, सब बेच क्यों नहीं दिए। दिए वो कांग्रेस ने आज अब तक? ये तो देखो उनकी मर्जी, हाँ। हम क्या करेंगे इसमें। मतलब ये चाहा कि ये बेचारे इन्हीं सरकारी पे सड़ते रहे, इन्हीं सरकारी जमीन पे मरते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, इनके बच्चे जेल जाते रहे। बच्चे तो अभी पहुंचा देंगे, हमें पता, मुल्ला ऐसे बोल लिया, अभी आ जाके आगे रखी जाके पुलिस, अभी 2 मिनट लगेगी। तुम अभी ये आपकी सोच है, देखो गलत गलत रखी जाके पुलिस, लोग पालाओ मुल्ला को पकड़ो था लोग इधर। हाँ हाँ, आतंकवादी बनाओ था लोगों को। ना ना, ये आप गलत, ये आपकी गलत सोच ये बात है। देखिए जो आतंकवादी है वो तो है, वो किसी धर्म का भी नहीं है। जो बैठा महाराज ने लूटा पिटा, इसका गोदाम था प्लास्टिक का, वहाँ सब लूट लाट के लेगा। चाचा? हाँ, 2 लाख रुपए का माल ले घोड़े चलाते तो रविंदर सिंह नेगी इसका 2 लाख रुपए का माल भरवा के ले गया। प्लास्टिक का काम कर रहा था, 1 रुपए का भी नहीं, बर्बाद कर दिया। वो तो यूं कह रहे रविंदर सिंह नेगी तो कह रहा सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ था, मैंने हटवा दिया। तो इसी का क्या नाम था उसका? पूरा सहनाज देश- था? सुनो, पूरा देश इस सरकारी जमीन में बसा पड़ा, पूरी दिल्ली। बताओ कौन सी नंबर 1 की दिल्ली की जगह? बड़े बड़े फार्म खाली करो। कापा से गए कभी तुम? बड़े बड़े फार्म हाउस है, सब नंबर 2 की जगह है। डीडी की जमीन है, सारी करा रहे खाली वहाँ से डीडी। ये तो गरीब आदमी को मुंडी पकड़े, हटा दे इधर को, चलो। नहीं तो कह रही है कि गलती मुझसे 20,000 रुपये महीना लेता था वो हमसे वीडियो का, कौन? लाख रुपए की तरफ। दिल्ली वो मैं देखो अभी अभी आ गए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप मेरे पे गरम हो रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये अधिकारी तनख्वाह भी ले रहे हैं, अधिकारी झुग्गी भी बसवा रहे हैं। एक रखा रविंदर सिंह नेगी के बहुत अच्छा मुद्दा है मुस्लिम का। वो मुसलमानों को दबाता है, पैसा कमाता है, इसी धंधा चल रहा है उसका। अरे एक बात हो बताओ, कैसे कैसे कमा लेगा जब सरकारी जमीन में बैठोगे? नहीं तो न्यू को विधायक को जा, हम तो नहीं कर रहे सरकारी जमीन पे कब्जा। विधायक के पास पावर है, हमारे पास पावर विधायक नहीं। तो अभी बनाया वो। हाँ, तो अभी इससे पहले तो बनते काम कर दिया उसने। इस मुल्ला का मुल्ला बसवा, उस जमीन में एक इस मुल्ला को उजाड़ा, बाकी कह रहे हैं सब। कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था और उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने करवा रखा था, वो गए तो खाली करवा, और नहीं है। वो गए तो गलती से मुस्लिम निकल गए। आम आदमी का बहाना है। अरे और नहीं है कि मुसलमान मुसलमानों की सिर्फ उजाड़ते हैं और किसी को नहीं उजाड़ते। आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये मीडिया वाले कर रहे, सरकार ना करे थी। मीडिया वाले करा रहे, जहर घोल रहे। वही मीडिया, अरे मीडिया का क्या बाप की जमीन है यो? मीडिया के बात नहीं बताओ, क्या मीडिया पे कागज हैं? मीडिया तो आपकी आवाज लेने आई है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? हमारी आवाज है कि हमारा मकान दिला दो, ये लो भैया तुम्हारी जगह। हाँ, तो ये भी मीडिया के हाथ में नहीं, बताओ। बताओ। मीडिया लिखी रजिस्ट्री अब करेगी। मीडिया कभी इन गरीबों को मकान तो अरे चलो ऐसा भैया। हो जाए तो मैं भी ले लूं दिल्ली में 2-3 मकान। तुम तो बढ़िया पैसा कमाते हो। खैर अरे चाचा ऐसा ना कहो, हम भी पसीना बहारे। नहीं पसीना, अरे पसीना यह कि फावड़ा चला गए। हम तो भैया हिंदुस्तान फावड़े के। से भी ज्यादा है। देखो तुमने भी बेइज्जती कर दी हमारी, तुमने भी 2 मिनट में आरोप लगा दिया। आज ये जो देश खड़ा ना, किसानों की मजदूरों की वजह से खड़ा है, तो लूट रहे, मलाई खा रहे हैं। हमें क्या मिल लिया? कुछ भी ना मिल लिया। हमें तो झुग्गी भी ना देते। अरे झुग्गी तुमने तो सबसे बड़ी जमीन पे कब्जा कर लिया सरकार कोई की पे। जमीन, ये सरकार की जमीन नहीं है। अच्छा तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों को पढ़ाई, गरीबों के लिए डॉक्टरी इलाज और इनके लिए मकान, ये सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि ना उजाड़ कर रोड पे बिठा दे। किसी को बसा रही सरकार? रेखा गुप्ता ने कितने बसा दिए? धड़ाधड़ चल रहा है बिल्डोजर। रविंदर सिंह लेकी पे लगाम लगाई इन्होंने। हिंदू मुस्लिम करता फिर मुसलमानों को उजाड़ दे, पैसा कमा ले उनसे, उनके मकान तुड़वा दे। मकान तक ये तो झुग्गी, मकान तक के तुड़वा दिए मुसलमानों के रविंदर सिंह ने की।
जी यहाँ का विधायक है। हाँ, यहाँ का विधायक हिंदू मुस्लिम मुसलमान के थूकता है शहद में, जय उसमें रस में थूकता है मुसलमान, कभी दूध में कई थूकता है। वीडियो ऐसी आती हैं, देखो सब मुसलमान ऐसे नहीं होते। मुसलमान लोग की दुकान में बोर्ड लगवाता है, ये बकवास करता है कि ये थूकता है वो मुसलमान। कह रहा है कि नाम लिख लो, क्या दिक्कत है? हमारा देश एकता है और एक बना के रहेंगे, इनके उजड़ने ना तुम उजड़ने। तो बताओ, तुम्हारा नाम तसम्मुन है, मेरा नाम वो है, तो नाम लिख दो। नाम हम तो बिना लिख के चला लेगा नाम, तो उत्तर प्रदेश में योगी भी तो कर रहे हैं ऐसा। ना कोई ना लिख रहे कहने कोई ना देखो लिया। कल पकड़ा गया वो पंडित जी ढाबा बन के चला रहा था, उसका नाम कुछ और निकल आया। ये सब बकवास, जहर घोलने वाली बकवास है। हमारे देश के अंदर बहुत एकता थी, बहुत मोहब्बत थी। इन्होंने दंगे फसाद, बेटे को बाप से नाराज कर दिया, बाप को पड़ोसी से नाराज कर दिया। ये इनके काम चल रहा है मीडिया वालों को, सरकार के। कोई इन्होंने जीतना है, एक मुल्ला को हमें कौन सा इलेक्शन लड़ना है? अभी एक मुल्ला को मार ये माइक है, ये हमारा कैमरा, ये पीछे कैमरामैन है और मैं रिपोर्टर। मुल्ला को मार दिया, क्या कर दिया था कि गाय का गोश्त काट दिया था। गाय के गोश्त भी नहीं पकड़ के जा रहे हैं करोड़ों करोड़ों हिसाब से। क्यों नहीं उन्हें गोली मार दी पुलिस, या योगी क्यों नहीं मरवा रहे हैं? ईमानदार है तो अभी वो इसने पकड़ा था नंद किशोर गुज्जर ने, हाँ लोनी विधायक ने खूब खबरें हुई, क्यों ना मारी उनके गोली, क्यों ना कार्रवाई हुई? यार ईमानदारी से करके देखो तुम। और मुसलमान मुर्गा का गोश्त ले जा रहे हैं, गाय को ले जा रहे हैं, गोली मार रहे हैं तुम। मछली ले जा रहे हैं, और तो मछली ले जा रही है सब्जी पे, गोली मार रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही, गाय का गोश्त ले जा रहा है तुम। ये सरकार चल रही। आपको लग रहा है कि पूरा हिंदू मुस्लिम वाला मामला चल ये सब मीडिया ने कर रखा। अच्छा अब ये बताओ, मैं तो ये चाहता हूँ आप यहाँ रहो ना, मेरी ज़मीन है ना, मैं इससे पहले कभी यहाँ आया। तुम तो आज मुझे पहली बार मिलोगे और मैं आज तुम्हें पहली बार होगा किसी ने, अंधभगत बहुत है। मुझे कौन भेजेगा? अंधभक्तों ने भेजा होगा कि अंधभगत बहुत है यहाँ। अजी मेरा तो काम है, मुझे कौन भेजेगा? तो ये बुलडोजर चल रहा है, इस पे क्या कहोगे? बुलडोजर मैं तो कह रहा हूँ, सबको जनता को, गरीब जनता को इकट्ठा करके ना परमाणु बम छोड़ दो, बात खत्म। ना बास होगा ना बांसुरी बजेगी। सरकारी जमीन पे, सरकारी जमीन भी ना कब्जे जाने की, ना प्राइवेट जमीन की हो जाएगी। सबको इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके अब इन पे साले वो बम मार दो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं मार देंगे, ये तो अधिकार ही नहीं है। या कैसा नहीं है, पुलिस गोली नहीं मार रही है, दौड़ा के मार रही है लोगों, गरीब लोगों को, तो बम मार दो सबको। ये तो अधिकार ही नहीं है, किसी व्यक्ति को आप किसी का जीवन छीन लें। देखो मीडिया का अधिकार है, सरकार का अधिकार है, पुलिस का अधिकार है, नेताओं का अधिकार है। रविंदर सिंह नेगी बहुत जैसे है, एक पार्क बड़ा सा ढूंढ लो दिल्ली में और सारे झुग्गी वालों को इकट्ठा करो और उस पर बम मार दो बस ऊपर। नेगी जैसा पार्क, हाँ किसी बड़े पार्क में इकट्ठा करके ना रविंदर सिंह नेगी को ऑर्डर कर दो और ऊपर से जहाज से बम गिरा दो, सब खत्म हो जाएगा। रविंदर नेगी तो अभी बनाए विधायक, इतना जहर घुल जाए, पहले तो घुल जाएगा यार, ये जहर भी तो अभी घुल है। विधानसभा से तो वो थे दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री। अरे उन्होंने भी लूटा, उन्होंने वैसे लूटा, ये वैसे लूट रहे, लूट सब ठीक काम करवा रहे थे। कौन? सिसोदिया साहब। अगर वे ठीक काम कराते थे ये ना आते, सच बात तो ये है। अगर उन्होंने भी जनता के साथ विश्वासघाती करा, यहाँ तो जो भी काम करा उस कांग्रेस ने करा है, और कांग्रेस ही आएगी जब जनता का, इतनी जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। तो 10 साल से फिर कांग्रेस दिखाई क्यों नहीं दी? केजरीवाल क्यों दिखाई देगी? अब आवेगी, अब जब मैं बता रहा तुमसे ऐसा गरीबों को। अब चुनाव हो गया, अब 5 साल की बात चली गई, अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी नहीं कर सकती। हाँ आ जाएगी जब ये ऐसा, तो ये रहेगा सबको, जैसे झुग्गी वालों को तोड़ रहा है ना, सबको इन्हें तोड़े तो फिर नहीं आके बस जा कि वो गरीब है, ये भी आया है, इन्हें सबको इकट्ठा करा जाए और इन्हें मारा जाए। आगे ना झुग्गी बनेगी ना मकान बनेगा इनका, और ना सरकार की कोई जिम्मेदारी होगी। भैया मर गया, बात खत्म हो गई, और सालों को जमना में फिकवा दो। देखिए हालांकि तमाम लोगों की अपनी अपनी नाराज़गी है, अंकल जी की नाराज़गी मीडिया से भी है। हालांकि मैं इनकी बात से, इस बात से इनकी भी सहमत हूँ कि अधिकारी जो हैं उनका रोल ये बड़ा है। मानते हो कि अधिकारी का रोल है? आपका क्या काम था, क्या किया विधायक ने? हम बचपन से ही तो हम लोग 350 रुपये महीने की नौकरी करते थे पहाड़ में। वो बताओ, जो रविंदर सिंह नेगी विधायक के साथ हुआ, आपके साथ हुआ, आप किसी पार्क में बैठे हुए थे, क्या था मामला? हाँ पार्क में करते थे, सरकारी जमीन, डीडीए का पार्क। हाँ किराया देते थे, डीडीए को वैसे थोड़े किराया देते थे हम, डीडीए किराया देते थे हर महीने। डीडीए का अधिकारी किराया देता था, वो जिम्मेदार था अब्दुर्रहीम नाम का, वो लेता था हमसे। क्या नाम था अधिकारी का? प्रेम। दो लोग नहीं, प्रेम नाम के अधिकारी डीडीए में। उनका नंबर मिलेगा आपके पास? नंबर वो अब्दुर्रहीम के पास मिल जाएगा, उसका लेन देन है। अच्छा, अभी भी लेन देन करता है वो? हाँ अब भी कह रहा था वो, तो डाल लो मैंने, क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं, क्यों हमारी बेइज्जती। तो वीडियो बहुत पूरे उसमें चली है मीडिया में। हम ना मौजूद थे, अब्दुर्रहीम की चली थी, हम मौजूद नहीं थे उस टाइम पे ना, तो अब्दुर्रहीम था, साथ में थे हम दोनों। आपकी पार्टनरशिप थी क्या? ना मैं तो उससे बहुत पहले से था। मुझे तो एक पुल आया था, पट में जा रहा था, किराए पर ढूंढता फिर था। वो बोल रहे हैं रे ले यार, तू झुग्गी मत डलने देना यहाँ बस।
पार्क उनका अधिकारी बोले पार्क में अपना कबाड़ी वाला जो गोदाम जो काम चल रहा है। जब पैसे नहीं लेते थे वे, जब वे अरे मैं पटवारी समझ गया यार, मुझे पता है पूरी कहानी। सन 7 की बात मैं यहाँ आज से पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, जो ये कहानी बता रहे हैं वो तुमको भी नहीं पता होगी अभी। हाँ, सन 2007 की बात है। मैं किराए पर ढूंढता फिर रहा था, है कर रखा था इन्होंने, खाली करवा दिया था गुजरों ने, फर्नीचर का कराने लगे थे। तो मैं जब ढूंढता फिर रहा था तो वो बोले यार यहाँ कर ले तू, जुग्गी मत डलने देना बस। बहुत बेहतरीन आदमी, 1 रुपया नहीं ले थे वे, और डायरेक्टर तक के पास ले गए थे वे मुझे, पर जुग्गी मत डलने देना। फिर ये आते दलते बदलते चले गए, ये बोले ला दे नहीं तो तोड़ रहा, ला दे। फिर तो आदमी को लालच पड़ जाए यार, काम कर रहे हैं। भाई ये कहानी तो आप 20,000 रुपये डीडीए के अधिकारी को देते थे, खुली बात है ये। खुली बात। और जब सरकार बदली, जब विधायक बदले, 1 मिनट बेटा, विधायक जी बदले तो विधायक जी ने आके कार्रवाई कर दी, हाँ, फिर आपका व्यापार भी चला गया। बस फिर तो खत्म है ना, तो हम तो चल जाते हैं। हाँ। चलिए, हालांकि अब चाचा का कहना है कि जो अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है कि जो डीडीए और एमसीडी के अधिकारी हैं वो कैसे यहाँ पर लोगों को बसाते हैं, कैसे सरकारी ज़मीन पर ही कब्जा करवाते हैं। और इनकी ज़मीन पर भी जिनका भी एक विवाद चला था, पूरी सुर्खियों में आया था। रविंद्र सिंह नेगी जो विधायक हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया था, उसके बाद तुरंत सुर्खियों में वो सबसे बड़ा मामला आया था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से वही सवाल है कि अधिकारी जो है उन पर कैसे कार्रवाई हो। अधिकारी जो सरकारी नौकरी पर आते हैं, सरकारी ज़मीनों की रक्षा करने के लिए, वही अधिकारी इन लोगों को कहते हैं कि ठीक है आप बैठिए, सरकारी ज़मीन पर बैठिए, कब्जा कर लीजिए और हमें हमारी जेब जो है वो गर्म करते रहिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।